हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के एमपी श्री सुशील मोदी साहब जुड़ रहे हैं। मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन आपका सरनेम पर भी बात अगर करी जाए तो वो बड़ा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसी सरनेम का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है फिलहाल। मैं सबसे पहले सर आपसे लेकिन ये पूछना चाहता हूं, जो कोर्ट में आज जो फैसला आया, उस फैसले में जो लिखा गया है, उसमें लिखा गया है, कहा गया था कि उसमें मोदी जी का नाम लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीरव मोदी का नाम लिया गया, मेहुल चोकसी का नाम लिया गया, और उसके साथ साथ ललित मोदी का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। इसको क्या कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के आप लोग राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपने भी एक केस फाइल किया था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी सारे चोर होते हैं। नहीं, देखिए, मैंने भी एक मुकदमा कर रखा राहुल गांधी पर। इसी मामले को लेकर पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में और मानहानि का मुकदमा चल रहा है। राहुल गांधी को पिछले दिनों पटना आकर उसमें बेल लेना पड़ा था और अगले महीने उसकी सुनवाई प्रारंभ होने वाली है। और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, और देखिए तो कोर्ट का फैसला है, और उन्होंने ये कहा, ये केवल ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जो सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं, इसलिए गुजरात में प्रणेश मोदी ने किया, बिहार में मैंने किया, और भी कई राज्यों में मोदी सरनेम के अनेक लोगों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है जी। और देखिए, मैं आपको याद करा दूं कि चौकीदार चोर है के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने नारा दिया था चौकीदार चोर है। फिर कभी राफेल का मुद्दा उठाया, फिर मोदी सरनेम के सारे लोग चोर हैं। तो आप इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री या अन्य लोगों को या एक समुदाय को या उस समुदाय से जुड़े लोगों को आप चोर ठहराएंगे या चोर कहेंगे तो क्या उनकी भावनाओं को आघात नहीं पहुंचता है? सर, मानहानि का मामला नहीं बनता है जी। और इसलिए मैं सूरत के जो न्यायालय का जो निर्णय है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पटना में भी बहुत जल्द राहुल गांधी के खिलाफ इसी प्रकार का फैसला आएगा। सर, ये मैं आपको जो डेफिमेशन लॉ है उसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो वो कहते हैं कि रेफरेंसेस टू जेनेरिक क्लास और पर्सन, यानी कि एक जेनेरिक रेफरेंस को लेकर किसी क्लास या किसी पर्सन को लेकर अगर वो इंडिविजुअली उनको ये प्रूव करना होगा कि वो डायरेक्ट उनको आहत है, यानी कि वो रेफरेंस जो है वो किसी इंडिविजुअल को लेकर होना चाहिए और उनको भी ये प्रूव करना होता है कि उस इंडिविजुअल को मानहानि हुई है, उनकी इज्जत इस पर दांव पे लगी है। ये सबसे बेसिक मूल है डेफिमेशन लॉ का। तो उन्होंने सुशील मोदी का नाम तो लिया नहीं, ना उन्होंने प्रणेश मोदी का नाम लिया, तो सुशील मोदी और प्रणेश मोदी इससे कैसे आहत हुए? नहीं, आहत इसलिए हो गए, उन्होंने कहा कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। और जब मैं उस दिन बयान आया उसके बाद में जब गया मार्केट में, बाजार में, विधानसभा गया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। तो सही है कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे और आपने केवल नरेंद्र मोदी को नहीं, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर करार दे दिया जी। तो इस देश के अंदर लाखों लोग हैं जिनका टाइटल मोदी है और वो लाखों लोग अपने आप को अपमानित और जलील महसूस कर रहे थे, इसलिए लोग कोर्ट में गए। अब देखिए, ये तो सारे तर्क उनको उनके वकील ने कोर्ट में दिया होगा जी। सारे पक्षों की बात सुनने के बाद ये कोर्ट का फैसला है जी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है, ये न्यायालय का फैसला है बिल्कुल। और देखिए, जहां तक मेरी समझदारी है, बाकी मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, कि ये मामला, इस मामले में राहुल गांधी की मेमोरी के जाने की पूरी संभावना, क्योंकि आपने जिस 2013 के जिस मामले का जिक्र किया है जी, उस मामले में यह है कि पहले 3 महीने की मोहलत मिलती थी, लेकिन अब यह प्रावधान है कि जिस समय यह निर्णय आएगा उस समय से निर्णय लागू माना जाएगा जी। तो मेरे अनुसार, फिर मैंने कहा रहा हूं मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी जो समझदारी उसके अनुसार, और मैंने कई अच्छे बड़े बड़े वकीलों से बात किया इस बीच में, उन सभी लोगों का यही कहना था कि नहीं, इस मामले के अंदर राहुल गांधी की मेमोरी जाने की पूरी संभावना है। आप भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कोई स्पीकर को क्या मोशन मूव करेगी, कोई एप्लीकेशन देगी? भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से करने की कोशिश करेगी स्पीकर के ऑफिस में? नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं हूं कि इन सारी चीज़ों के अंदर क्या आगे पार्टी करेगी, क्या पार्टी की रणनीति होगी, ये पार्टी के अन्य लोग इसका जवाब दे सकते हैं। मैं बिहार में जो मैंने किया, मैंने उसका जिक्र किया है जी। और बिहार में राहुल गांधी को आना पड़ा, उनको बेल लेना पड़ा जी। अच्छा, मुझे भी सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि सूरत के मामले को जी सब ये लगातार अब सवाल उठ रहा है कि
राजनीतिक बयानबाजी जो है उसमें कई सारे बयान जो हैं वो कई सारे नेता अलग अलग तरह के करते हैं। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फहरिस्त होगी, उन्होंने किस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए होंगे। तो क्या जो डेफेमेशन का लॉ है, एक तो इससे सीख लोगों को मिलेगी कि इस तरह की बातें ना बोलें, दूसरा क्या ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन रहा है कि डेफेमेशन के लॉ को किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, अगर हमारे पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया इस प्रकार का जो लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाता है, जो मानहानि का मामला बनता है, तो किसने मना किया कोर्ट में जाने से? आप जाएं कोर्ट के अंदर। आखिर जो आईपीसी की जो धाराएं 499, 500 जिसका आपने जिक्र किया, जो मानहानि का जिक्र आता, मानहानि का मुकदमा, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है जी। तो अगर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, तो आप करेंगे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने की कार्रवाई की जा रही है। आखिर राहुल गांधी को सारे ये चौकीदार चोर है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं माफी मांगनी सुप्रीम पड़ेगी? कोर्ट से उन्होंने सुप्रीम इसलिए कोर्ट और की आप ही कंटेम्प्ट ने में माफी ऑर्डिनेंस मांगी, वाला आप ही अपने जिक्र कर रहे थे। स्टेटमेंट के लिए नहीं मांगी है। नहीं, देखिए मैं उसकी बारीकियों में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर सुशील मोदी ने या किसी और बड़े नेता ने राहुल गांधी या गांधी परिवार को गालियां दी हैं, तो जाएं कोर्ट के अंदर और कोर्ट में कमानहानि का मुकदमा दर्ज करें। बिल्कुल और यही कोर्ट बात के हो रही है फैसले कि क्या इंतजार अभी करें। इस तरह का आपको तो होगा किसी ने कि मना नहीं किया सब कोर्ट में लोग जाने से। राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं अंत में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर, राजनीतिक सवाल है, क्योंकि आप बड़े नेता भी हैं। सुशील, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, आपस में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कई नेताओं की बनती नहीं थी। इस वाले मामले पर हर विपक्षी पार्टी भी अब राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नैरेटिव बन रहा है कि आप विपक्षी दलों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लॉ का और इन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, ये नैरेटिव को इससे बल मिलेगा? नहीं, देखिए, आखिर ये कोर्ट का निर्णय, इसमें बीजेपी कहां आती है? पुरनेश मोदी ने मुकदमा दर्ज किया, सुशील मोदी ने मुकदमा दर्ज किया, कल कोर्ट का फैसला आता है। क्या अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या पंजाब के अंदर मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी, आज ही ममता बनर्जी गई हुई है, कहाँ वो गई हुई है, उड़ीसा गई हुई नवीन पटनायक से मिलने के लिए। तो देखिए, विपक्षी एकता जो है वो तो मरे हुए घोड़े के समान है कि कितनी भी चाबुक लगाई वो फिर अब जिंदा होने वाला नहीं है। तो तत्काल किसी घटना पर डर के मारे कोई बयान आ जाना वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर अगला लोकसभा का चुनाव और लड़ने की कोई सोच रहे हैं या सोचेंगे, या दिल्ली में या पंजाब में या कहीं अन्य जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुशील मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। अब उम्मीद रहेगी आपसे अंग्रेजी में भी अभी थोड़ी देर में हमारे चैनल पर भी आपका हमें साथ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।